बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। आज हम ई कॉमर्स के CEO सज्जाद नसीर को मिलने उनके ऑफिस गए। सज्जाद नसीर ई कॉमर्स गुरु हैं। आप नौजवानों को दो तरह के कोर्सेज करवाते हैं, एक कि वो अपने माल को ऑनलाइन कैसे बेच सकते हैं और दो मुख्तलिफ कंपनियों और अफराद को ऑनलाइन सर्विसेज कैसे दे सकते हैं। आप अब तक सैकड़ों नौजवानों को ई कॉमर्स की ट्रेनिंग देकर उन्हें खुद कफील कर चुके हैं। तो आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें बुलाया। उसके बाद मेरा सवाल है जी, ई कॉमर्स है क्या? देखिए, ई कॉमर्स बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिकली सेल परचेज़ है। जैसे हम आम तौर पे किसी भी अपने मॉल्स में या कहीं भी दुकानों पे जाके चीज़ें ख़रीदते हैं या कोई बेचता है, इसको अब एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले आया गया है, जिसके अंदर हम इसको बड़ी आसानी से ऑनलाइन जाके परचेजिंग भी कर सकते हैं और सेलिंग भी कर सकते हैं। तो इसको सिंपल वर्ड में हम ई कॉमर्स कहते हैं। इस बिज़नेस में कितना पैसा लगाकर आदमी कमा सकता है? देखिए, इसके अंदर ना दो फील्ड्स हैं। एक तो है सेलर साइड, यानी कि वो लोग जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। एक वो साइड है जिसके अंदर किसी के पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो उन सेलर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसे कमा सकता है। ठीक है। तो जो लोग तो सेलिंग करना चाहते हैं, तो दुनिया में आपको जैसे पता है कोई भी बिज़नेस विदाउट इन्वेस्टमेंट तो होता नहीं है। तो इसमें हम बड़ी मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स के साथ इन हो सकते हैं और बाद में इस पूरे के पूरे अपने बिज़नेस को स्केल कर सकते हैं। अगर मैं आपको रेंज बता देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ मॉडल्स ऑफ बिजनेसेस हैं। तो इसमें हम $1000 से लेके, यानी पाकिस्तानी 2 लाख रुपए से लेके आगे हम $50,000 तक भी लगाना चाहें तो इसमें हम इन्वेस्ट आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसमें मुख्तलिफ मॉडल्स को हम एक $1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 लाख रुपए से। जी ठीक है। इसमें नाकामी के कितने चांसेस हैं, कितने % चांसेस हैं? देखिए, किसी भी बिज़नेस के अंदर नाकामी और जो कामयाबी, ये दोनों का आंसर शामिल रहता है। आप किसी बिज़नेसमैन से पूछें, वो चाहे जितना भी पुराना बिज़नेस कर रहा होगा तो उसको हमेशा एक लॉस का फैक्टर सामने रख के चलना पड़ता है। तो इसके अंदर भी प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही हैं। लेकिन ऑनलाइन बिज़नेस, चूँकि लोगों में अवेयरनेस बहुत कम होती है, वो फिज़िकली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते और चीज़ों को उतना स्टडी नहीं करते, उस वजह से इसमें नाकामी की रेशो कामयाबी की निस्बत से ज़्यादा है। अगर हम एक ओवरऑल स्टैट्स की बात करें तो स्टैट्स ये कहते हैं कि मोर देन 70% लोग जो उनसे हैं ऑनलाइन बिज़नेस में फ़ेल हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि जो हमने उस रीज़न को देखा है, उसमें ये वजह नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं थे या उनकी प्रोडक्ट्स में कोई ख़राबी थी, उसके अंदर उनका लैक ऑफ नॉलेज था, जो सबसे बड़ी रीज़न थी। तो इसलिए इसके अंदर लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं इसकी निस्बत, मतलब नफ़ा की निस्बत, ठीक है। लेकिन जो इसमें कामयाब होते हैं तो फिर ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसको एक आइडियल बिज़नेस के तौर पे भी कहा जा सकता है। आपको ओवरहेड्स नहीं देने पड़ते, जैसे कि आपने अब कोई कमरा लेना है, कमरा मीन्स कोई ऑफिस लेना है, वहाँ पे सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर आपने टेबल, कुर्सियाँ, AC, लैपटॉप सबको प्रोवाइड करने, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आपका एक लैपटॉप और एक इंटरनेट का कनेक्शन, या आपको करोड़ों की सेल सिर्फ ये एक चीज़ दे सकती है। आप चाहे तो ऑफिस में बैठ के काम करें, आप चाहे तो घर में बैठ के काम करें, चाहे तो आप किसी भी जगह पे जहाँ पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं काम कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को ट्रेन करते हैं कि लोग एक पाकिस्तान के लोगों को, नई नस्ल को ट्रेन करते हैं कि वो एक पाकिस्तान का मफीद शहरी बने, पाकिस्तान में रेवेन्यू लाए। तो आप क्या क्या ट्रेनिंग देते हैं, किस किस एरियाज़ में, और क्या क्या ट्रेनिंग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं? देखिए, अभी हम क्या करते हैं कि जिस तरह से जो इन डिमांड चीज़ें चल रही हैं उनकी ट्रेनिंग्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर लैकनेस यही रही है पाकिस्तान के अंदर कि अगर दुनिया में एक स्ट्रीम आई है, कोई ऐसा धारा चला है कि जिसके अंदर लोग पैसे इन्वेस्ट करके पैसे कमा रहे हैं, तो हम उससे बहुत दूर रह जाते हैं। हमें एंड पे जाके पता चलता है चीज़ों का, और जब हमें चीज़ों का पता चलता है तो हम क्या करते हैं, उसको सीखने में इतना टाइम लगा देते हैं कि फिर भी वो एंड आ जाता है वहाँ पर जाके। तो अब हम ट्रेनिंग्स ऐसी स्ट्रीम्स की देते हैं जो कि इस वक्त इन है। जैसे कि इस वक्त अमेज़ॉन के ऊपर सेलिंग बहुत अच्छी हो रही है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। इसके अलावा दराज के ऊपर जो पाकिस्तानी मार्केट प्लेस है उसके ऊपर सेलिंग हो रही है, ईबे एक मार्केट प्लेस है उसके ऊपर सेलिंग हो रही है, इट्सी है। इस तरह की जो इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस और पाकिस्तानी मार्केट प्लेसेस, उनकी ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। प्लस जो इस वक्त हर शख्स की ज़रूरत है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, अभी हम इंशाल्लाह इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि
साइबर सिक्योरिटी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, वो इंशाल्लाह वो भी जल्द ही हम उसके अंदर ऐड करेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह की ट्रेनिंग्स जो कि मतलब इन है, जिसके अंदर आप सर्विसेज या पैसे लगा के एक अच्छी हेल्दी इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो उसकी हम ट्रेनिंग। अच्छा, क्या आप इस तरह की ट्रेनिंग तो नहीं दे रहे जिस तरह के कई इदारों में हमने देखा है, इश्तिहारात आते हैं, हर चीज़ आती है कि जी हम 2 महीने के अंदर आपको इतना ट्रेन करेंगे कि आप करोड़ों रुपए कमाएंगे, जिससे नौजवान नस्ल इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है और ये ट्रेनिंग करती है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि उनको नुकसान। तो क्या आप तो नहीं कि इस तरह की कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं? देखिए ट्रेनिंग कि 2 महीने में लोग करोड़ों कमा लें, लाखों कमा लें। देखिए ट्रेनिंग्स तो है तो 2 महीने की, और कमाए भी करोड़ों जा सकते हैं, लेकिन जो ये आजकल एड सेट चल रहा है ना मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स की तरफ से या कंपनीज़ की तरफ से, वो ये है जी कि आप 2 महीने की ट्रेनिंग करें, उसके बाद आप 6 लाख रुपया कमा रहे हैं, 8 लाख रुपया कमा रहे हैं, 10 लाख रुपया कमा रहे हैं। ये मेरे ख्याल में ये चीज़ ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद पैसे नहीं कमाना शुरू करते। ट्रेनिंग तो एक स्किल सेट है जो आपने गेन किया है एक ऐसे पर्सन से जो खुद इससे गो थ्रू हो चुका हुआ है, ठीक है, उसने आपको सिखाया। बिल्कुल ठीक। अब इस पूरी स्किल्स को अपने अंदर डेवलप भी तो करना है ना, लेके आना चीज़ों को, एक्सपीरियंस थोड़ा सा गेन करना है। हो सकता है आप लोगों के पास फ्री में काम करना पड़े, आपको असाइनमेंट्स करनी पड़े, आपको ऑल अक्रॉस जो सा है ग्लोब इसकी आपको यानी कि ना अपनी नॉलेज शेयरिंग करनी पड़े। उसके बाद एक टाइम पीरियड है मेरे लिहाज से, ट्रेनिंग के बाद भी कम से कम 6 या 8 महीने तक आप अपने आप को डेवलप करते हैं और फिर अपनी उस नॉलेज के साथ, उस स्किल सेट के साथ दुनिया से जो सा है अपनी दुनिया को अपनी सर्विसेज बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। तो ये चीज़ कहना कि 2 मतलब मुख्तलिफ किस्म की एड्स मैं भी देखता रहता हूँ कि जी एक लड़की थी, इसने 2 माह की ट्रेनिंग की हमारे से, 8 लाख रुपया कमा, ये चीज़ ठीक नहीं है, मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। तो क्या ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं? जी बेसिकली उनका पैसा ज़ाया कर रहे हैं, नौजवान नस्ल का, नई नस्ल का। जी देखें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर बात है बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। लोग यही चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द अपनी इनकम कोई ना कोई गेन करना शुरू करें किसी भी तरीके से, तो वो डेस्परेट हैं इस वक्त। तो हमें इस चीज़ को यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें जो भी ट्रेनिंग लेने आए उसको प्रॉपर गाइड करें कि ये इस तरह का है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, आप ये ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग के बाद आपका ये रूट होगा पूरे का पूरा सक्सेस की तरफ। ठीक हो अगर तो आप इतनी कंसिस्टेंसी से काम कर सकते हैं, आप इतना देर तक पेशेंस के साथ काम कर सकते हैं, आप फुली डिटर्मिन्ड हैं, तो फिर आप ये काम सीखें। अदरवाइज़ अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशंस के मैं ट्रेनिंग के बाद ये कोई ऐसा क्लिक सिस्टम है कि मैं क्लिक करूंगा और पैसे आने शुरू हो जाएंगे, तो वो एक्सपेक्टेशंस भी गलत है और हम उसको रिफ्यूज़ भी कर देते हैं। तो आपके पास कभी ऐसा वाक़या हुआ है क्योंकि बच्चा आया तो उसने कहा जी मुझे सिखाएं ताकि मैं भी, मिसाल के तौर पर मेरा एक गाँव है, उसमें एक बंदा है, वो इतने पैसे कमा रहा है जी, तो मैं भी कमा लूँ, मैं ये करके आया हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ, तो आप उसको क्या जवाब देते हैं? देखिए हमारे पास आते हैं लोग इस तरह से। अच्छा आते हैं और वो कहते हैं जी कि मैं आया हूँ, ये मैंने घर की कुछ चीज़ बेच दी है, या मेरे पास इतने से ही पैसे हैं, मैंने जमा किए थे। तो हम उससे पूछते हैं आप क्या करना चाहते हैं? मैं ये स्किल सीखना चाहता हूँ, और स्किल सीखने के बाद जैसा कि हर जगह पे एडवर्टाइज़ किया जा रहा है कि मैं 2 माह की ट्रेनिंग लूँगा तो उसके बाद चले कुछ ना कुछ तो कमाऊँगा। तो ऐसे लोगों को हम यूजुअली रिफ्यूज़ कर देते हैं। रिफ्यूज़ इस सेंस में करते हैं कि आप पहले देखें गूगल और यूट्यूब के ऊपर ये सारा मटीरियल अवेलेबल है, तो उसको हम ये मशवरा देते हैं कि आप अपना 1 महीना गूगल, यूट्यूब या हमारा जो फेसबुक का ग्रुप है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस पड़ी हैं, नॉलेज पड़ा हुआ है। आप इस चीज़ की ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि आपको ये ट्रेनिंग भी करनी चाहिए कि नहीं। जब आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो फिर उसके बाद आप आके हमारे से बात करें, देन वी विल सी। अगर कोई सिर्फ इस एक्सपेक्टेशंस के साथ आता है कि जी मैंने दूसरों का देखा था, वो बंदा कमा रहा है पैसे 2 माह की ट्रेनिंग के बाद या 1.5 माह की 1 महीने की ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद, तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस के साथ हम उसको समझाते भी हैं और उसको रिफ्यूज़ भी कर देते हैं। अच्छा, कुछ अपने मुतल्लिक़ बताइए कि आप इस तरफ कैसे आए? देखिए बड़ी लॉन्ग जर्नी है। मैं बेसिकली पेट्रोलियम इंजीनियर हूँ जी। तो एक ख्वाब था कि मेरा अपना एक बिज़नेस होना चाहिए। अब बिज़नेस पता नहीं था क्या होना चाहिए। आपको पता ही है जो लोग जॉब करते हैं उनका बिज़नेस में आना एक बड़ा मुश्किल सफ़र होता है। बिल्कुल, जॉब छोड़ी नहीं जाती जी। मतलब और बिज़नेस जो सा उसका पता नहीं होता। तो ये ट्राइज़ मैंने जो सी 2011 से करनी शुरू की हुई थी कि मैं अपना बिज़नेस करूँगा। उसमें मैंने लॉसेस भी बियर किए, प्रॉपर्टी का काम भी किया, ये जो सा है पोल्ट्री का काम भी किया, इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के काम किए। ठीक हो। लेकिन उसके अंदर लॉसेस या ब्रेक इवन पे इसलिए रहा कि मुझे खुद को उसका नॉलेज नहीं था। ठीक हो। मैंने लोगों से रिक्वेस्ट की, और आपको पता है पाकिस्तान में फिर जो सिचुएशन है, हाँ जी बिल्कुल, वो आप ट्रस्ट लेवल जितना भी है वो आपको पता है।
उसके बाद फिर दोबारा मैंने जॉब वगैरह की और उसके 2016 में मुझे ये पता चला, उससे पहले मैं एक यूके की कंपनी के साथ काम कर रहा था ऑनलाइन, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि हम चीज़ें डिस्टेंस से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हर जगह पे प्रेजेंट हो तो फिर ही काम होता। तो 2016 के एंड में मुझे पता चला कि ईबे के ऊपर सेलिंग हो सकती है, अमेज़ॉन पे सेलिंग हो सकती है। हम यूजुअली वहाँ से बुक्स वगैरह ऑर्डर करते होते थे या ऐसी कोई यूनिक चीज़ जो मिल नहीं रही थी उसको फिर यहाँ। जब इन चीज़ों का पता चला तो एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। कोई प्लेटफॉर्म सच अवेलेबल नहीं था जहाँ पे हम ये ट्रेनिंग कर सकते, तो वही यूट्यूब और गूगल को अपना उस्ताद बना के दिन में हमने 13, 14, 15 घंटे बैठ के काम करता था। मैं पर्सनली इतनी देर बैठ के काम करता रहा, लर्निंग प्लस काम। बिल्कुल लोगों से हेल्प ली, कुछ मेरे दोस्त थे यूएसए में रहते थे, उनसे कहा, क्योंकि पाकिस्तान से हम सेलिंग नहीं कर सकते थे। अब तो कर सकते हैं, अब तो हो गया। तो बहरहाल उस सफ़र को स्टार्ट किया और करते करते फिर उसके अंदर फिर अल्हम्दुलिल्लाह अमेज़ॉन के ऊपर अच्छी सेल्स हमने स्टार्ट की। उसके बाद हमने अपनी वेबसाइट्स डेवलप करनी शुरू की और वेबसाइट के ऊपर सेलिंग स्टार्ट कर दी। तो वो एक जर्नी थी, उसको इम्प्रूवमेंट की तरफ हम लेते आए और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने। और फिर ट्रेनिंग का सिलसिला जो सा है वो स्टार्ट किया कि कुछ हम चीज़ें ऐसी भी कर रहे हैं ट्रेनिंग। अब हमारे लोगों का एक और भी कॉन्सेप्ट है, हम जब पेड ट्रेनिंग्स कराते हैं तो वो समझते हैं कि शायद ये सिर्फ और सिर्फ अपने पैसा बनाने के लिए। बिल्कुल यही बात है। देखिए, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो फंड्स के बगैर नहीं चल सकती। नहीं चलते, बिल्कुल। और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई बंदा कहीं पे कमा रहा है और वो एक अलहदा से कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट कर दे जिसमें वहाँ से उठा के इन्वेस्टमेंट, ये किसी भी बिज़नेस का। हाँ जी बिल्कुल। तो जाहिर बात है हमें फ़ीस तो चाहिए और हम उन स्टूडेंट से फ़ीस भी लेते हैं जो कि इसको पे कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि सोसाइटी को भी पे बैक करें। बिल्कुल। उसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन किए हुए हैं, हम जितने भी डिसेबल्ड बच्चे हैं उसके अंदर जो बच्चे कंप्यूटर पे बैठ के काम कर सकते हैं, मतलब उनकी आई साइट ठीक है, हैंड से वो काम कर सकते हैं, दूसरी डिसेबिलिटीज़ है, टांग की या इस तरह का कुछ, तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। उनका हमने कोटा रखा हुआ है। ठीक हो गया। इसके अलावा बलूचिस्तान के जो मेरे जितने भी वहाँ से लोग मुझे मेरे पास क्यूरीज़ करते हैं कि हमें आप, तो हम ये नहीं करते कि बलूचिस्तान जो उनसा है वो हमारा कोई अलहदा हिस्सा है या इस तरह से, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। हमने हर बैच में उनका कोटा रखा हुआ है। इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान से स्टूडेंट्स आते हैं जी, ठीक हो, जो बहुत रिमोट एरिया से हैं, हमने उनका एक कोटा रखा हुआ है और उसके अंदर हम एवरी बैच में हम फ्री ट्रेनिंग देते हैं। तो हमने ये एक जो सा ना एक इकोसिस्टम छोटा सा बनाने की कोशिश की है कि चलें जो लोग अंडर प्रिविलेज हैं उनको हम इस तरह से ऐड करें, जो लोग पे कर सकते हैं वो पे करें, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन भी चले, सर्कल भी चले और लोगों को वो नॉलेज जो कि बाहर के मुल्कों में थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का बेचा जाता है वो जस्ट इन एक छोटी सी अमाउंट के अंदर हम। ज़बरदस्त हो गया। मालूमाती इंटरव्यूज़ और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें।